वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन वल्लानतु अला आदाइहिम व गासिब हबूकिही व मुनकरी फज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व वलायतिहिम अजमाइन बेशुमार। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़िक्र अलियन इबादत सलवात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत दुश्मनात लानत, मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात बुलंदतर सलावत। सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार, इस सफ़े मारिफत, इस मंजिल कबूलियत में और इस पर हाज़र मुंतज़रीन व मुवालियान हैदरी कर्रार के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन वलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वालिद के हजूर जो 1400 साल से पर्दा ग़ैबत में शाह सवारे रहवारे हुज्जत इलाहिया की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल अमूर इमाम असली आयतुल्लाह हकीकी रहबर मुअज़्ज़म अपने रुख से हिजाबे ग़ैबत हटाए और काबा की छत पे अपने दोनों कदम रजा फरमाकर कायनात को समझाए, कायनात वालों अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। वो अपने दौर का मोहम्मद, वो अपने दौर का अली, वो ज़माने का इमाम, ज़माने को आके समझाए। सुन लो ज़माने वालों, अली को पढ़ने के लिए किसी मुल्ला या मुज्तहिद की तकलीद की जरूरत नहीं। क्यों? अली असूल है, असूल दीन में तकलीद हराम है। अज़ीज़ाने गिरामी कर कभी भी किसी भी मुकाम पर ये न सोचना कि अली के नाम से तेरी नमाज बातिल है, कहीं तेरी नस्ल बातिल ना हो जाए। मुझे इज्जत मोहम्मद की कसम, तेरे मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, या अली अगर किसी शख्स के पास 70 नबियों के अमाल हो और वो अपने 70 नबियों के अमाल खुदा की बारगाह में पेश करे और खुदा से कहे कि ऐ खुदा ये मेरे 70 नबियों के अमाल ले ले, मुझे बख्श दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मुझे जन्नत में जगह दे दे, तो नबी फरमाते हैं मुझे उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, अगर उसके दिल में राई के बराबर भी अली से बुग़्ज़ हुआ तो जहन्नुम में जाएगा। सारे अगर उसके दिल में राई के बराबर भी अली से बुग़्ज़ हुआ तो जहन्नम में जाएगा। अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे मैं अली के गीत गाऊंगा, खुदा तो बरोज़े हश्र जहन्नम में तुझको फेंकेगा, मैं नाम लेकर यहीं पे तुझे जलाऊंगा। अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे मैं अली के गीत गाऊंगा, खुदा तो बरोज़े हश्र जहन्नम में तुझको फेंकेगा, मैं नाम लेकर यहीं पे तुझे जलाऊंगा। छठे बादशाह का दौर है, छठे इमाम के बाद
पास एक बंदा आया, आके कहने लगा मौला दीन क्या है, दीन क्या है? मौला ने फरमाया दीन 5 चीज़ों का नाम है। उसने कहा मौला कौन सी? मौला ने फरमाया दीन में पहली चीज़ है क़ियामुस सलात, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अली की विलायत। उसने कहा मौला सबसे ज़रूरी कौन सी है? फरमाया अली की विलायत। मौला अल्लाह का कुर्ब किससे हासिल होता है? फरमाया अली की विलायत से। आप चुप हो गए। फरमाया अली की विलायत। मौला औलाद हलाल ज़ाती कैसे होती है? फरमाया अली की विलायत से। मौला रिज़्क़ पाक कैसे होता है? फरमाया अली की विलायत से। मौला अल्लाह की नेमतें किससे नाज़िल होती हैं? फरमाया अली की विलायत से। उसने कहा मौला वैसे हाज़िरी हो गई, नमाज अल्लाह की है वो हल्की हो गई, रोज़ा अल्लाह का है वो हल्का हो गया, ज़कात अल्लाह की है वो हल्की हो गई, हज अल्लाह का है वो हल्का हो गया, तेरे दादे की विलायत बारिश हो गई। मौला ने फरमाया बात बस, जाहिल न बन, नमाज सफर में कसर हो जाती है, रोजा मरीज को माफ है, ज़कात गरीब दे नहीं सकता, हज पे मस्कीन जा नहीं सकता, अली की विलायत अमीर पे भी वाजिब है, गरीब पे भी वाजिब है। आपको सलाम। अली की विलायत अमीर पे भी वाजिब है, गरीब पे भी वाजिब है, बच्चे पे भी वाजिब है, बूढ़े पे भी वाजिब है। बंदा कहने लगा मौला नमाज के लिए शर्त है वुज़ू। किबला की आमद पर सवाल पड़ी। आवाज़ बुलंद सलावत पढ़िए। तेरे मेरे 8वें इमाम फरमाते हैं कि जिस बंदे के पास अपने गुनाह बख्शवाने के लिए कुछ भी ना हो, वो हम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद पढ़ता जाए, नेकियां बढ़ती जाएंगी, गुनाह मिटते जाएंगे। कहने लगा मौला नमाज के लिए वुज़ू शर्त है, रोज़े के लिए बंदा पाक होना चाहिए, ज़कात के लिए बंदे के पास पैसे होने चाहिए, हज के लिए बंदा अमीर होना चाहिए, आपके दादे की विलायत के लिए भी कोई शर्त है? मौला मुस्कुराकर फरमाते हैं ला शरूत हो, कोई शर्त नहीं, इल्ला हलालियुन मा शरीफ होनी चाहिए। अली की विलायत के लिए बाप का अमीर होना जरूरी नहीं, माँ का शरीफ होना जरूरी है। आवारा माँ की नाजायज़ औलादें क्या जाने अली क्या है। ख्याल रखना अली के मुनकर कई लिबासों में डल रहे हैं, है बुग़्ज़ हैदर की आग ऐसी जहां मुनाफिक ही जल रहे हैं। अली का खाके अली का भौंके ये तेरी फितरत है, वगरना मुल्ला तेरे जैसे करोड़ों कुत्ते अली के टुकड़ों पे पल रहे हैं। मौला इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न बनाए। मौला आपको सिराते मुस्तकीम पे कायम रखे। किबला आ गए हैं, आप ज़्यादा देरी को जहमत नहीं देनी। जितने मोमिन बाहर खड़े हैं उनसे इल्तिमास की जाती है कि किबला मिंबर पर तशरीफ़ फरमा है और आप पंडाल के अंदर तशरीफ़ लें। मस्जिद नबवी का मिंबर है, सलावत पढ़ने बहुत मस्जिद नबवी का मिंबर है, मिंबर पर वो हस्ती तशरीफ़ फरमा है जो वजह तख्लीक़ के कायनात है। रसूल खुदा मिंबर पर तशरीफ़ फरमा है, मजमुआ लगा हुआ है सहाबियों का। रसूल मिंबर पर अली की फजीलत बयान कर रहे हैं। रसूल ने फरमाया ज़िक्र अली इबादा। कुछ बंदों ने कहा या रसूल अल्लाह अली का जिक्र करना इबादत है। दौर ऐसा आ सकता है हम अली नहीं कर सकते, हुकूमत जालिम आ सकती है, हम अली नहीं कर सकते, तो फिर हम इबादत कैसे करेंगे? मौला फरमाते हैं हुब्बु अली इबादत। अली की हुब्ब रखना भी इबादत। अपने दिल में अली की मोहब्बत रख के सांस लेते जाओ, तुम्हारी हर सांस इबादत। मौला से पूछा गया, या रसूल से पूछा कि यार रसूल सिरात मुस्तकीम क्या है? रसूल ने मजमे में से साहबी ने पूछा कि सिरात मुस्तकीम क्या है? रसूल ने फरमाया बैठ। रसूल ने अपनी बात जारी की। कुछ देर बाद वो बंदा फिर खड़ा हुआ, बंदे का नाम है। कुछ देर बाद वो बंदा फिर खड़ा हुआ, उसने फिर पूछा या रसूल अल्लाह सिरात मुस्तकीम क्या है?
रसूल ने फिर बिठा दिया। कुछ देर बाद वो फिर खड़ा हुआ, 9 मरतबा वो बंदा खड़ा हुआ, 9 मरतबा रसूल ने बिठाया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी तो मस्जिद नबवी में अली दाखिल हो गए। अली का पहला कदम मस्जिद नबवी में आना था कि मस्जिद नबवी की तुराब ने अबू तालिब के बेटे की नलैन के बोसे लेने शुरू किए। खरामा खरामा अली चलते हुए रसूल के करीब आए। रसूल की नज़र अली पर पड़ी, नबी अली की नज़र रसूल पर पड़ी, रसूल की नज़र अली पर पड़ी। दोनों की इबादत हुई। रसूल अपनी जगह से उठे। खुदा की कसम वो नबी जो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, दोनों जहानों के लिए जो रहमत बनकर आया है। अली के एहतराम में वो नबी अपनी कुर्सी से उठे। सारे के सारे अली की तरफ मुड़कर कहते हैं, आप पूछो क्या पूछ रहे थे? उस बंदे ने कहा, या रसूल अल्लाह, सिरात मुस्तकीम क्या है? मुझे इज्जत मोहम्मद की कसम। रसूल ने दोनों हाथ अली की तरफ किए और फरमाया, हाल सिरात मुस्तकीम, खुदा की कसम अली ही सिरात मुस्तकीम। आप जी आप अली सिरात मुस्तकीम। अब शैतान ने अल्लाह को क्या कहा कि मैं तेरे बंदों को सिरात मुस्तकीम से हटाऊंगा। इब्लीस ने कहा था ना अल्लाह को कि मैं तेरे बंदों को सिरात मुस्तकीम से हटा कर दोज़ख की राह पे लगाऊंगा। तो अब खुद ही समझ आए कि सिरात मुस्तकीम रसूल ने फरमा दिया कि अली वलीउल्लाह है। अब जो भी जहां भी कहीं भी तुम्हें अली वलीउल्लाह से रोक के समझ जाना पक्का हरामजादा। तू हकीकतों से है बेखबर, न देख अली को मजाज में। ये वो राज है जो न आ सके तेरे फहम शौक दिमाग में। साईं फरमांदन दरे मुर्तजा पे रखा जो सर, तो आवाज आई ओ बेखबर, तेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। ये बंदे तो अभी नबी को ही नहीं जानते, आप इनको अली समझाने चले, क्योंकि नबी ने फरमाया था ना, मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। तो जब बंदों को अभी तक नबी का ही नहीं पता और एतराज हम पर कर देते हैं जी, ये शिया जो है ना नबी की बात नहीं करते, अली अली करते जाते हैं। भाई जैसे तू नबी नबी करता है ना, वैसे करने के अल्लाह हमें तौफीक भी ना दे। हमारा अकीदा रिसालत अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। हमारा अकीदा रिसालत किसी से ढका या छुपा हुआ नहीं। किबला हमने अली नबी को माना है तो नबी की वजह से माना है। इज्जत इस्लाम की चाहते हो तो इज्जत नबी की करना सीखो। अगर तुम ये कह दोगे कि नबी मुझे जैसा, तो ये इज्जत नहीं। 70 हदीस से मुझे जैसा तालिब इल्म सहासिता से दिखाने के लिए तैयार है कि रसूल ने फरमाया था, या अली लहमो का लफ्मी, दम्मो का दम्मी, बुग़्ज़ो का बुग़्ज़ी, अदुव्वो का अदुव्वी। अली तुम मुझसे है, मैं तुझसे हूँ। अली तेरा खून मेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है। किबला हमने एहतराम रिसालत सीखा है तो अली इब्ने अबी तालिब से सीखा है। रसूल कह रहे हैं अली तेरा खून मेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। और अली मोहम्मद के कदमों में बैठकर कह रहे हैं, अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, मैं अली मोहम्मद का बंदा हूँ, मैं अली मोहम्मद का गुलाम हूँ। हमारा मुसलमानों से सवाल ही इतना बनता है कि अली कौन हो के अपने आप को नौकर कहलवा रहा है, बंदे कमी हो के बराबरी नबी की करते हैं। बंदे कमी हो गए बराबरी नबी की करते हैं। और एतराज फिर हम पे, ये शिया नबी की बात नहीं करते। भाई जैसे तू नबी नबी करता है वैसे नबी नबी करने के हमारा कीदा रिसालत अल्हम्दुलिल्लाह। दरअसल तेरा कसूर ये है कि तू नबी सुनता है अपने मौलवी से, अली सुनता है हमसे, और घर बैठ के ये फैसला कर देता है जिस शियों की नज़र में ना अली हमारे नबी से बड़ा है। हक तो बनता है तुम हमसे अली सुनते हो, हमसे ही नबी सुना करो, हमसे पूछा करो यार तुम्हारा अली ऐसा है, तुम्हारा नबी कैसा होगा, तुम्हारा इमाम ऐसा है, तुम्हारा रसूल कैसा होगा, फिर हम तुझे बताएं। अच्छा सब बंदे यही कहते हैं जी नबी मुझे जैसा। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि अली मुझे जैसा, कभी किसी ने कहा? सुना बोलो सुना जी नबी मुझे जैसा। कायनात की रहमत है, कहता जो किसी को कुछ नहीं, तुम कह तो सही ना अली मुझे जैसा, फिर शिया चुप होंगे, फिर सुन्नी चुप होंगे, फिर सिंध में सेवन की धरती पर लग जाएगा, सिंध में सेवन की धरती पर सोया हुआ कलंदर बोलेगा, हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवा तमाम रिंदानम के
हूँ, मैं अली का नौकर हूँ। नौकर का मुकाबला कर नहीं सकता, सरदार का मुकाबला कर। नफ्से पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, नफ्से पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, घर तो मिलता ही नहीं, दर सा कोई ढूंढ के ला। जा एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, सदियों की इजाजत है तुझे, अली छोड़ कलंदर सा कोई ढूंढ के ला। छोड़ दो अब इस बात कि 40 साल के बाद नबी बना था, जी जबरील ने आकर पढ़ाया था, जिस सीने का ऑपरेशन हुआ। अगर तुम्हारा ये अकीदा रहा ना कि जबरील ने आकर पढ़ाया था, फिर शिया चुप होंगे, ईसाई पहले सवाल कर देंगे। वो कहेंगे मुसलमानों तुम कहते हो हमारा नबी अफजल है, हम कहते हैं हमारा ईसा अफजल है, तुम कहोगे दलील क्या है? वो कहेंगे तुम्हारा कुरान कहता है कि जब मरियम की कौम ने आकर पूछा था, ना तू ऐसी ना तेरा बाप ऐसा, फिर ये बगैर शोहर के बच्चा कहाँ से आ गया? उस वक्त 3 दिन का ईसा तड़पा, 3 दिन के ईसा ने तड़प कर कहा इन्नी अब्दुल्ला अतानी अल किताबा वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब ले के आया हूँ, आगे बना नहीं, मैं नबी बन के आया हूँ। किबला ईसाई पूछने की पोजीशन में है कि हमारा 3 दिन का ईसा जानता है, मैं नबी बन के आया हूँ, तुम्हारे नबी को 40 साल तक पता ही नहीं चला। मुझे इज्जत मोहम्मद की कसम, उस वक्त तुम खामोश हो जाओगे, क्योंकि तूने अपने बच्चों को इस्लामियात में पढ़ाया कुछ नहीं, दीनियात में सिखाया कुछ नहीं, मजलिस हुसैन में आने नहीं दिया। आज गुजरांवाला की इस मजलिस हुसैन में इस धरती में से अपनी मर्जी का बच्चा उठा और उसे ईसाइयों के करोड़ों के मजमे में खड़ा कर, ईसाइयों के करोड़ों के मजमे में खड़ा होके मेरी कौम का छोटा सा बच्चा अपने सीने पे हाथ मार कर कहेगा, ओ ईसाइयों अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारा ईसा 3 दिन का बोला था, आओ हम तुझे बताएं। 13 रजब को अली काबा में आए थे, 16 रजब को 3 दिन बाद अली ने रसूल के हाथों पे बोल कर कहा था या रसूल अल्लाह तुझे कुरान सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, अंजीर सुनाऊं या कुरान सुनाऊं? सदियों पहले बोल के अली ने ये साबित कर दिया था। ओ ईसा के बोलने पे फख्र करने वालों, ऐसे काम तो मोहम्मद का नौकर भी कर सकता। अली के बगैर गुजारा तू पढ़, अली तब भी अली है, तू ना पढ़, अली तब भी अली है। तेरे पढ़ने से अली बढ़ता नहीं, तेरे ना पढ़ने से अली घटता नहीं। सारी दुनिया अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं, जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। खुदा की कसम सच्चे रसूल ने फरमाया कि जब मैं मेराज की रात अर्श पर गया तो मैंने देखा कि जन्नत के दरवाजे पे एक सोने का कुंडा लगा हुआ है। वो कुंडा जब हिलता है तो उससे आवाज आती है अली 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 अली। खुदा की कसम रसूल ने ये असूल बयान करके क़यामत तक का असूल बना दिया कि जन्नत का कुंडा अली अली करता है, बगैरत माँ का गुंडा अली अली नहीं करता। सारे हाथ बुलंद करके हैदरी टाइम बहुत हो गया, फिर आपके सामने इंशाल्लाह हमारा तो घर का अब आपके सामने किबला असद रज़ा बुखारी साहब। रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।